हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर 8 है। ये चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है ऑलरेडी। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। इन सभी वीडियोज़ की PDF जो है वो आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में, उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। डिस्कस करते हैं हम आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो आता है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स को उनके कंपोनेंट्स में, प्योरीफाई करता है कंपाउंड्स को और ऑल्सो टेस्ट करता है प्योरिटी भी कंपाउंड्स की। जो नेम क्रोमैटोग्राफी है ये बेस्ड है ग्रीक वर्ड क्रोमा पे फॉर कलर, सिंस जो मेथड होता है फर्स्ट यूज़ किया गया था सेपरेशन करने के लिए कलर्ड सब्सटेंसेस को जो प्लांट्स में मिलते थे। इस टेक्निक में जो मिक्सचर होता है सब्सटेंस का उसे अप्लाई किया जाता है ऑन द स्टेशनरी फेस में, जो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, और एक सॉल्वेंट जो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होता है या फिर गैस होता है जिसे अलाउ किया जाता है मूव करना स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेस के ऊपर। जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके मिक्सचर के, ये क्या करते हैं, दे गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। जो मूविंग फेस होता है इसे हम बोलते हैं मोबाइल फेस। ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व करता है क्रोमैटोग्राफी को। इसे हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। 2 ऑफ दीज कैटेगरीज जो आती है हमारे पास, पहला आता है एड्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, दूसरी आती है हमारे पास पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी के बारे में। एड्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी क्या होती है, ये बेस करती है ऑन द फैक्ट दैट जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं ये एड्जॉर्ब कर जाते हैं ऑन द एड्जॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। कॉमनली यूज़ होते हैं एड्जॉर्बेंट जैसे कि सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना हो गया। यहाँ पे जब मोबाइल फेस इज़ अलाउड टू मूव ओवर स्टेशनरी फेस यानी कि एड्जॉर्बेंट से, तो जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के ये मूव करते हैं बाय वेरिंग डिस्टेंसेस ओवर द स्टेशनरी फेस के ऊपर। फॉलोइंग आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स जो इस पर बेस्ड होती है ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। पहली होती है हमारे पास कॉलम क्रोमैटोग्राफी, दूसरी होती है हमारे पास थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। डिस्कस करते हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी के बारे पे। जो कॉलम क्रोमैटोग्राफी होती है ये इन्वॉल्व करती है सेपरेशन करना मिक्सचर्स को ओवर कॉलम ऑफ एड्जॉर्बेंट। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, आप फिगर 8.11 में देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, पैक किए गए हैं किसमें, ग्लास ट्यूब्स के अंदर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉलम है इसे फिट किया गया है विद द स्टॉप कॉक एट इट्स लोअर एंड। यहाँ पे जो मिक्सचर है, द मिक्सचर एड्जॉर्ब्ड ऑन द एड्जॉर्बेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एड्जॉर्बेंट कॉलम पैक्ड इन द ग्लास ट्यूब। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास स्टेशनरी फेस हो गया, ये ग्लास फूल से यहाँ पे इसे रोका गया है। ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया कंपाउंड ABC का, और ये हमारे पास क्या आ गया, आपका सॉल्वेंट आ चुका है। एप्रोप्रिएट इल्यूवांट विच इज़ लिक्विड, और या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है, अलाउ किया गया फ्लो करने के लिए डाउन द कॉलम स्लोली। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच ये कंपाउंड क्या करेगा, आपका एड्जॉर्ब करेगा, कंप्लीटली सेपरेशन टेक्स प्लेस होगा। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो आपका है ये ईजिली एड्जॉर्ब सब्सटेंस होता है, ये क्या हो जाता है आपका, रिटेन करेगा नियर द टॉप, एंड अदर्स जो हो जाएंगे वो कम डाउन हो जाएंगे टू वेरियस डिस्टेंसेस इन द कॉलम। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका समझ के चलते हैं। यहाँ पे मिक्सचर है हमारे पास किसका, ABC का, जो हमने यहाँ पे ले रखा है। ये डिपेंड करता है अपने डिग्री के ऊपर, ये कितना एड्जॉर्ब होता है, ये उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, अपने आप को फैलेगा। सबसे टॉप पे आपका कौन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो सबसे ईजिली एड्जॉर्ब हो जाता है सब्सटेंस वो सबसे ऊपर आ जाता है। यानी इस ABC मिक्सचर में से A जो आ गया आपके सबसे टॉप में आ गया। अब यहाँ पे BC क्या है, ये दोनों मिक्स हैं। अब थोड़ा टाइम और आपका पास आउट होता है तो यहाँ पे ये B और CB क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जो जितना आसानी से सेपरेट हो जाएगा वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। उसके बाद B आ गया, उसके बाद C आ गया, एंड सो ऑन करके यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम TLC भी बोलते हैं। ये अनदर टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है क्रोमैटोग्राफी का, जो इन्वॉल्व करता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ मिक्सचर ओवर थिन लेयर ऑफ एन एड्जॉर्बेंट कोटेड ऑन द ग्लास प्लेट।
एक थिन लेयर जो होगी आपकी अप्रॉक्स, जिसे हम बोल सकते हैं 0.2 मिलीमीटर थिकनेस जिसकी रहेगी एड्जॉर्बेंट की, सिलिका जेल या अलूमिना हो गया, इसे स्प्रेड करते हैं हम एक ग्लास प्लेट के ऊपर जो कि सुटेबल साइज़ की होती है। ये जो प्लेट होती है इज़ नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, या इसे हम क्रोमो प्लेट भी बोलते हैं। जो सॉल्यूशन होता है मिक्सचर का टू बी सेपरेटेड, इसे अप्लाई किया जाता है एज अ स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव द वन एंड ऑफ द TLC प्लेट। जो ग्लास प्लेट होती है इसे हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं क्लोज जार में, कंटेन करता है जो इलवांट, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 8.12A में यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ हमें दिया गया है। ये जार हो गया हमारा, ये सॉल्वेंट हो गया हमारा, एड्जॉर्बेंट हो गया हमारा यहाँ पे, और ये सैंपल है हमारा जो यहाँ दिया गया है। जैसे ही ये एलवान जो होता है आपका राइज करेगा, अब द प्लेट जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, ये भी क्या करेंगे, मूव अप करेंगे उसके साथ में टू डिफरेंट डिस्टेंस, डिपेंड करता है इनका डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन कितना जाता है। ठीक हो गया। जो रिलेटिव एड्जॉर्प्शन होता है ईच कंपोनेंट का ऑफ मिक्सचर का, इसे आप एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं RF वैल्यू। यहाँ पे ये RF वैल्यू कितने क्या होती है आपकी, RF वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन, जो कि ये दे रखी है हमारे पास नीचे, डिवाइड करते हैं हम इससे डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, जो यहाँ पे जितना ये मूव करके आपका जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी बेस लाइन थी, ये हमारा नीचे सॉल्यूशन था, एब्जॉर्ब करते करते जितना हमारा इस पोजीशन से ऊपर तक गया है ये आपका स्पॉट, ये हम देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेजर करके हम अपनी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। द स्पॉट जो होता है ये कलर्ड कंपोनेंट का कंपाउंड का आपका ये विजिबल हो जाता है TLC प्लेट में ड्यू टू इसके ओरिजिनल कलर के वजह से। जो स्पॉट्स होते हैं कलरलेस कंपाउंड्स के विच इनविजिबल होते हैं हमारी आइज़ के, बट फ्लोरेसेंस में इन UV लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर UV लाइट। अनदर डिटेक्शन टेक्निक है जो प्लेस की जाती है द प्लेट में इन अ कवर्ड जार, जो कंटेन करती है फ्यू क्रिस्टल्स आयोडीन के। स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड जो एब्जॉर्ब कर लेगा आयोडीन, ये शो अप करेंगे हमें ब्राउन स्पॉट्स को। समटाइम्स एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट को भी हम यूज़ करते हैं, स्प्रे कर देते हैं प्लेट के ऊपर। एग्जांपल अमीनो एसिड्स हो गए जो डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद निन हाइड्रोजन सोल्यूशन से। ये उनके लिए जो विजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है आपकी, ये बेस्ड करती है ऑन कॉन्टीन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग में कंपोनेंट्स की ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी फेस हो गया और आपका मोबाइल फेस हो गया। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है ये एक टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्पेशल क्वालिटी पेपर होता है जिसे हम क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, इसे यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी पेपर जो होता है वो कंटेन करता है वाटर ट्रैप्ड होता है उसके अंदर, विच एक्ट करता है स्टेशनरी फेस की तरह। और स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर जो होता है स्पॉटेड एट द बेस विद द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, वो सस्पेंड कर देता है इन सूटेबल सॉल्वेंट में ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पे वो एक्ट करता है किसके तरह, मोबाइल फेस की तरह एक्ट करता है। और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या करेगा, आपका राइज करता है बाय कैपिलरी एक्शन की हेल्प से और फ्लो करेगा ओवर द स्पॉट। जो पेपर सिलेक्टिवली रिटेन कर लेता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पार्टीशन इनटू टू फेस। जो पेपर स्ट्रिप होता है सो डेवलप्ड इज नोन एज द क्रोमेटोग्राम यहाँ पे। और जो स्पॉट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स ये विजिबल हो जाते हैं डिफरेंट हाइट में फ्रॉम पोजीशन ऑफ इनिशियल स्पॉट से ऑन क्रोमेटोग्राम। जो स्पॉट्स होते हैं ऑफ द सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड में बी ऑब्जर्व्ड आइदर अंडर UV लाइट, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एप्रोप्रिएट स्प्रे रिएजेंट को डिस्कस करते हैं अंडर द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ प्रोसेस दे रखा है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी पेपर यहाँ यूज़ किया गया है इन दो डिफरेंट शेप्स के यहाँ फॉर्मेट में। यहाँ पे हमने क्या करा है, सॉल्वेंट को डाला हुआ है, जैसे देख सकते हैं इस जार के अंदर स्पॉट लगा दिया है, ये बेस लाइन होगी हमारी। और सेकंड में हम ऊपर से कवर कर दिया है ऐसे कार्डबोर्ड से। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा स्पॉट है, जैसे ये सॉल्वेंट यहाँ इसके साथ मिक्सअप हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी स्पॉट की, यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे इसका मोबाइल फेस में। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक